ब्राह्मणी, सुंदरी, दोनों एक साथ आए हो? कहिए, क्या बात है? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा तो आप हमेशा करती है हमारी, परंतु आज हम आपसे शिकायत करने आए हैं। शिकायत? भला ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया? क्या नहीं हुआ वो पूछा राजमाता। अच्छा ठीक है, मुझे सारी बातें विस्तार से बताइए कि आपको शिकायत किससे है? पिताश्री से। हमारी शिकायत? अरे अरे नहीं, हमें तो बताइए, ऐसा क्या कर दिया हमने जो अब हमारी माता के पास हमारी शिकायत लेकर आई हो? हाँ हाँ, आप दोनों निश्चिंत होकर हमें बताइए। पुत्र हमारे सर्वगुण संपन्न भले ही हो, परंतु आप भी तो उन्हीं की पुत्रिया हो। यही तो राजमाता, यही तो शिकायत है। राजमाता, अब आप ही बताइए। जब देखो तब पिताश्री और पितामह सभी के कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं, उनके लिए ही कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार की उलझन हो, दोनों के पास हमेशा कोई ना कोई सुझाव होता ही है। तो अब जब हम भी उन्हीं के वंशज हैं और उन्हीं की तरह हमारे पास भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, एक मस्तिष्क है, तो हमें भी तो कल्याण करने का आनंद मिलना चाहिए ना। जब भी हमसे अपनी समस्या को लेकर कोई कुछ पूछता है, हमारे मन में बस यही चलता है कि इसका हल तो हमें पिताश्री से जानकर ही प्राप्त होगा। आपकी शिकायत तो बड़ी गंभीर है और आप दोनों की बातें बिल्कुल सही है। तो अब इस समस्या का हल क्या होगा पुत्र? देखा, इस प्रश्न का उत्तर भी आप पिताश्री से ही ले रही है। पिताश्री, आप मुस्कुराना बंद कीजिए और हमें भी इतना सक्षम बनाइए कि हम भी आपके और पितामह के साथ लोक कल्याण में जुड़ सके। हाँ, अब जब दोनों पुत्रियां शिकायत मेरे पास ले आई है, तो इसका निवारण भी अभी ही होगा पुत्र। हे नम्र बालाओं, आप दोनों शील और गुण से शोभित सरस्वती और कीर्ति की लक्ष्मी समान हो। अनेक गुणों से युक्त होने पर भी यदि विद्या गुण नहीं है तो मनुष्य मुरझाए पुष्प की तरह निर्गुण होता है। इसीलिए यह विद्या मनुष्य का प्रथम आभूषण है। यह विद्या ही महाबल है, परम मित्र और विपत्तियों में सहायक सखी है। जिस प्रकार रत्न को तराशते ही वह अतिशय कांतिमान और कीमती हो जाता है, इसी प्रकार अन्य विद्याओं से युक्त शील, विनय, क्षमा आदि गुण और अधिक शोभित होते हैं। उचित समय पर पुत्र और पुत्रियों को समुचित विद्या देना ही माता पिता का आद्य कर्तव्य है और वह उचित समय आ गया है। कहिए पिताश्री, हमें कैसे विद्या को धारण करना होगा? हम अपनी विद्या का सही उपयोग करेंगे। जब एक पुरुष शिक्षित होगा तो वो स्वयं को शिक्षित कर आगे बढ़ेगा, परंतु जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो वह अपने साथ कई लोगों को उसका लाभ देती है। पुत्री ब्राह्मण, आपको मैं शुद्ध अक्षरावली की विद्या प्रदान करता हूँ। व्याकरण, छंद और अलंकार शास्त्र ही वाङ्मय कहलाता है। आप आगे चलकर सभी को लिखना पढ़ना सिखाएंगी, जिससे समग्र मनुष्यगण आगे चलेगा, एक दूसरे को समझ पाएगा, अपने ज्ञान को आगे बढ़ा पाएगा। पुत्री सुंदरी, आपको मैं गणित शास्त्र की विद्या प्रदान करता हूँ। आप आगे चलकर सभी को इकाई, दहाई आदि स्थानों के क्रम से शिक्षित करेंगे, जिस पर मानवता आगे चलकर अपना जीवन निर्वाह करने पूर्ण रूप से निर्भर होगी। इस विद्या से अलंकृत आप दोनों पुत्रियां साक्षात सरस्वती की तरह प्रतिष्ठित होंगी।
पूछिए। अभी जो मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ है ना, उसे पूछिए। जैसे आपने हमें विद्या प्रदान की है, वैसे हमारे भ्राताओं को भी प्रदान कीजिए। जाइए, अपने भ्राता को यहाँ बुलाओ, उन्हें भी विद्या प्रदान करने का समय आ गया है।